नमस्कार भाई सभी भाइयों को। मेरा नाम सोनू देसवाल और दास 26 में आपका स्वागत है। मैथ का हमारा चला हुआ है, तो अपना टॉपिक चला हुआ है ये टाइम एंड वर्क का। 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का। तो तीसरी क्लास में देखो आज क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद जो दिया है उससे हमने जो पूछा है वो निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन, एक कार्यालय में, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ा करो भाई। एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ दिया और परियोजना 65 दिनों में पूरी हुई। 15 कर्मचारियों ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई, टोटल कितने कर्मचारी थे कार्यालय में? 75 कर्मचारी। उनके लिए वो कितने दिनों में पूरा कर सकते थे काम? 60 दिनों में। तो जितने कर्मचारी हैं और जितने दिनों में काम कर रहे हैं उसको गुणा कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। कितना आ गया? 75 0 0 75 छिके 6 पंजे 30 3 6 से 42 और 3 45। 4500 हमारा टोटल क्या आया? वर्क, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ दिया। 15 कर्मचारियों ने 75 में से 15 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। कितने कर्मचारी रह गए? 60। और परियोजना 65 दिनों में पूरी हुई। फिर कितने दिनों में पूरी हो रही है? 65 दिनों में। ये देखो भाई कितना आया? 3900। अगर इसमें से माइनस करते हैं तो कितने आया? 600 भाई, ठीक है। काम 600। कितने कर्मचारी? 15 कर्मचारियों, ठीक है। 15 कर्मचारियों ने छोड़ा था भाई काम, तो 15 कर्मचारी इस काम को, जो काम हमारा उन्होंने, उनके जिम्मे जो काम था वो कितना काम था? 600। तो 15 कर्मचारी कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में करेंगे भाई, ठीक है। 40 दिन में आएगा ये। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका हम एक्स से कर सकते हैं, उसमें हमने जाना नहीं है, बहुत पुराना मॉडल हो चुका है एक्स का, ठीक है। उस पर नहीं जाना हमने भाई, ठीक है। इजी है बिल्कुल। चले आगे। 2 क्लास हो चुकी हैं, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई तुम भी, जिनका सिलेबस पूरा नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, एक आर्मी कैंप में 500 कैडेट्स के लिए 25 दिनों तक खाने की व्यवस्था है। यदि पहले ही दिन 125 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो व्यवस्था कितने दिनों तक चलेगी? देखो भाई, एक कितने कैडेट्स हैं? 500। तो उनके लिए कितने दिनों तक खाने की व्यवस्था है? 25 दिनों तक भाई, ठीक है। तो टोटल खाना कितना हो गया भाई? 25 0 0 25 0 25 पंजे 125, ठीक है। इतना टोटल खाना हो गया। मान लो क्या निकला है। यदि पहले ही दिन 125 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, 125 व्यक्ति और शामिल हो गए, 500 थे पहले, तो कितने व्यक्ति हो गए? 625। तो 625 व्यक्ति ये खाना कितने दिन चलाओगे? तो बटे में 625 कर दो, इसके बटे में 625 कर दो भाई। 25 का स्क्वायर होता है ये, और 25 पंजे 125, ठीक है। 500, 25 दूनी 50, 20 आ गया भाई। 20 दिन चलेगा खाना, जो पहले 25 दिन चलता था अब 20 दिन चलेगा, ठीक है। क्लियर? आसान है, इजी क्वेश्चन है। टाइप अलग अलग उठा रखी है भाई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इजी भी रहेंगे, लेंथी क्वेश्चन भी रहेंगे, हर तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो आगे, 7 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? आसान है ना। किससे करते हो? एमडीएच से भाई, ठीक है। एमडी
MDH ये होता है, H हमारा इसकी जगह T भी बोल सकते हो, ठीक है। टाइम मतलब आवर में हो तो आवर में, ठीक है। तो ये हमारा टाइम होता है ये। तो इसमें आप ये करते हो भाई, जैसे MDH में जो पहला जो MDH है M1 D1 H1 कर सकते हो, ठीक है। तो M1 D1 और H1 इधर होता है और इधर इसका W1 कार्य जो होता है भाई, ठीक है। M से आदमी होता है, आदमी या औरत कुछ भी हो, D से दिन और H से आवर्स, और W होता है वर्क, जो पहला काम उन्होंने किया, इतने आदमियों ने मिलकर इतने दिन में इतने घंटे कार्य किया प्रतिदिन, तो कार्य था टोटल इतना। तो इज इक्वल टू कर देते हैं M2 D2 और H2 बटे में W2। तो खाली यहां पर इनकी वैल्यू पुट करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना इस फार्मूले में। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अब जो है M1 क्या है, 7 पुरुष, ठीक है। H1 क्या है, 8 भाई। D1 क्या है, कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक कार्य है, ठीक है। इज इक्वल टू M2 क्या है, M2 निकालना है, पुरुषों की आवश्यकता कितनी है, ठीक है। M2 हमने इसमें निकालना है भाई। तो फिर D2 क्या है, 7 दिन, H2 क्या है, 10 घंटे। काम उतना ही है भाई, काम उतना ही है। बस इधर M2 को इधर रख लो, 7 और 10 इधर ले आओ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 गुणा 8 गुणा 5 बटे में 7 गुणा 10। तो इधर आपका M2 निकल आएगा। ये काट दो, जिससे कट रहा है, 5 दूनी 10, 7 से 7, 2 चौके 8। M2 क्या आ गया, कितने आदमी आ गए, 4 भाई। ये इजी है बिल्कुल फार्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये अप्लाई करोगे। इसमें और चीजें भी बढ़ सकती है, ठीक है। और चीजें भी इसको थोड़ा और लेंथी बना देगा, कई चीजें शामिल कर देंगे। तो आपको ये देखना है कि भाई यहाँ कौन सी चीज करेंगे हम, यहाँ कौन सी चीज आएगी, बस ये देखना है। कितनी गहरी खाई खोद रहे हैं, काम कितना हो रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह के गड्ढा खोदना होता है, दीवार बनानी होती है, वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई। स्टेटमेंट पढ़ोगे भाई जरूर, बिना स्टेटमेंट पढ़े यहाँ क्वेश्चन मत सोचा करो। पहले स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़ो। 16 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 मीटर लंबी खाई 18 दिनों में खोद सकते हैं। उसी प्रकार की 42 मीटर लंबी खाई 9 दिनों में खोदने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी यदि अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करे, ठीक है। मैंने कहा था कुछ ना कुछ बढ़ा देगा। और देखो अब वही M1, उसी से M1 देखो कितना है, 16 पुरुष हैं, ठीक है। प्रतिदिन 6 घंटे काम, आवर्स यहां आगे भाई, ठीक है। फिर 24 मीटर लंबी खाई, अब ये काम है भाई, 24 मीटर क्या है, काम है। तो काम को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। 18 दिनों में, दिन हमारे ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये हो गया, खोद सकते हैं। पहला तो हो गया हमारा 1 स्टेप जो है। इधर वाला 2 वाला भाई, 2 सेकंड स्टेप जो लिया क्या है, उसी प्रकार की 42 मीटर लंबी खाई। तो 42 मीटर की ये क्या है, काम, ठीक है। 42 मीटर लंबी खाई 9 दिनों में, 9 दिन ऊपर ले लो, बाकी 9 दिन, ठीक है। खोदने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने और, स्टेटमेंट के पे ध्यान देना भाई, कितने और, वरना गलती कर जाओगे। कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी यदि अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे, निकालना क्या है, M2, ठीक है। M2 निकालना है। तो बाकी M2 उधर रहने दो, बाकी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 16 गुणा 6 गुणा 18, तो जो नीचे है वो ऊपर ले लो, 42, जो ऊपर है वो नीचे ले लो, 9 गुणा 12। अब काटो भाई इसने, 9 दूनी कौन सा रहेगा, 24। हाँ ये 24 पहले से नीचे है भाई, ठीक है। 9 दूनी 18 भाई, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, इधर 8 दूनी 16 और 8 तिये 24 और 3 14 42, ठीक है। कितना आ गया, ये 2 था, ये 14, 14 दूनी 28, ये 28
पहले कितने आदमी थे? 16। इस चीज का इन्होंने कहा कि कितने और लगाए, ठीक है, तो वे पहले 16 थे, अब कितने? 28, यानी कितने और लगाए? 12 और लगाने पड़े हैं, 12 और लगाने पड़े। अगर ए ऑप्शन पे 28 दे देता, अगर और तुम इस पे ध्यान नहीं देते तो आंसर पक्का ये लगाते। इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, वरना सारी करी कराई मेहनत आपकी पानी। किस चक्कर में? सिर्फ क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर होता है एग्जाम का, प्रेशर में तुम देख नहीं पाते हो चीजों को कि भी उस स्टेटमेंट को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल एक एक चीज पूछा क्या है लास्ट तक, जब ये फुल स्टॉप ना आ जाए ना, यहां तक पढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में बोल देता है कि भाई नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन इतने दिनों में नहीं, मतलब कुछ ऐसा कर देता है, एकदम से पलट देता है लास्ट में, नहीं कर देता लास्ट में। मतलब पूछना था मतलब क्या कि हाँ मतलब इन कितने आदमी कर रहे हैं, पूछ लेगा कितने आदमी नहीं कर रहे, तो कुछ ऐसा मतलब कर देता है जिससे वो लास्ट में आप गलती कर देते हो। तो पूरा क्वेश्चन फुल स्टॉप तक आप पढ़ोगे भाई, ठीक है। पूछा क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टेटमेंट से। देखो पढ़ो क्वेश्चन। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स पी से 4 गुना कुशल है, वाई क्यू का आधा कुशल है और जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सबने पढ़ ली स्टेटमेंट? मेरे साथ ही पढ़ लिया करो, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो स्टेटमेंट। देखो भाई इसमें दो तरह के टर्म दे रखे हैं, पी और एक्स, ठीक है। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में, पी और क्यू, जो जो इसने कहा है, जो जो इसने गिवन है वो ऐसे ही उठा लो, ठीक है, एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है, जो जो दे रखा है वो ऐसे ही उठा लो, फिर स्टेप टू स्टेप करते चले जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है बस। पी प्लस क्यू मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में भाई। फिर क्यू और आर मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में, ठीक है, जबकि पी और आर, फिर पूछा है पी और, बोला है दिया है पी और आर उसे 40 दिनों में भाई। ये इसने गिवन दे रखा है, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतना ही देखो, अभी फिलहाल इनकी एफिशिएंसी निकालो। टोटल एलसीएम देखो, टोटल एलसीएम देखो भाई 120 एलसीएम आ गया। एलसीएम ये मतलब क्या होता है? टोटल वर्क होता है ये, ठीक है, जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है हमारा। तो 24 पंजे 120, 30 चौके 120, 40 तिये 120, ये क्या आई? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता आ गई इनकी। किसकी? अभी पी प्लस में है ये, अभी दो दो आदमियों की है, मैंने बताया था जब दो दो आदमियों की है तो अगर तीनों की काटनी है तो पी प्लस क्यू, अभी हर टर्म उसमें पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, हर चीज 2 बार है अभी, तो 1 बार करना है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की अगर हमें एफिशिएंसी निकालेंगे, इसको जोड़ के बटे में 2 कर देंगे, 5 और 4 9 और 3 12, 12 का हाफ 6, ये हमारी पी प्लस क्यू प्लस आर की ज्वाइंट आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। अब अलग अलग निकाल सकते हो, अब अलग अलग निकालो, पी की अलग, क्यू की अलग और आर की अलग। पी की जब निकालेंगे तो कहां से निकलेगी? पी किस में नहीं है, पी किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों की कितनी है? 4, टोटल आ रही है 6, 6 में 4 गए, 2 आ गई। फिर क्यू की निकालो भाई, क्यू किस में नहीं है? इसमें नहीं है, तो इसकी कितनी है? 3, तो 6 में से 3 गए, 3, ठीक है। जब टोटल 6 है तो आर की अपने आप 1 आ गई, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई है, कार्य क्षमता अलग अलग, ठीक है। अब क्वेश्चन चलेगा यहां से आगे, स्टेप सेकंड स्टेप में क्या है? एक्स पी से 4 गुना कुशल है, पी से 4 गुना कुशल कौन है? एक्स, यानी इसकी कितनी हो जाएगी? 8। फिर आगे देखो, वाई क्यू से आधा कुशल है, वाई है जो क्यू से आधा, यानी इसकी 3 है तो इसकी 3/2। फिर जेड की बता रहा है, जेड की, जेड आर से 2.5 गुना कुशल है, आर से 2.5 गुना, 1 है तो उसकी 5/2, 2.5 गुना तो 5/2 होता है ना। ये हमारी एक्स वाई जेड की भी आ गई भाई, ठीक है। पूछा क्या है?
यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? दिन दिन निकालने हैं, टोटल वर्क बटे में इनकी एफिशिएंसी टोटल 8 डेढ़ और ढाई 4 ये, ठीक है, डेढ़ और ढाई 4 होते हैं ना, तो 8 और 4 12, 120 बटे 12 कर दो, 120 बटे 12, तो कितने दिन आगे? 10 दिन आगे भाई। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये चीजें हमारी धीरे धीरे क्लियर हो रही है, चाहे उसमें भाई कुछ भी बढ़ाता चला जाइए। जब बेसिक चीजें क्लियर हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे। हमें ये पता है एफिशिएंसी कैसे आती है, टोटल वर्क कैसे आता है, दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब ज्वाइंट दे रखे हो तो उनके अलग अलग कैसे निकालते हैं, तो हम आराम से कर लेंगे भाई। चले आगे। पढ़ो क्वेश्चन। ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है तथा सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी 3 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, फिर सी चला जाता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हमें ए बी सी तीनों की कार्य कुशलता पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी की आप एफिशिएंसी निकाल लो भाई। वो कैसे निकालोगे? ए एक कार्य को कितने दिनों में करता है? ए करता है भाई 15 दिनों में, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां तक इसने ये गिवन दे रखा है, आगे ना बी के दिन दे रखे ना सी के दे रखे, लेकिन कार्य क्षमता दे दी। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। अब ये बताओ 25% कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन जो होता है 1/4, ठीक है। किसकी ज्यादा है? ज्यादा किसकी है? बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी बी की ज्यादा है, ठीक है। बी की ज्यादा है तो ए की 4 मानेंगे हम, ये किसकी होगी? 4, ठीक है। तो ए से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 25%, देखो 4 का 25% 1 होता है, इसका मतलब समझते हो ना? 4 का 25%, 4 का 25% कितना होता है? 1, 1/4 का ये मतलब होता है, ठीक है। तो 1 ज्यादा है, ये अगर 4 ए की है तो बी की कितनी होगी? ये 4 ए की है तो बी की हमारी 5 होगी, यानी +1 5 होगी भाई। क्या है ये दोनों क्या है? कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता है। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4 और बी की 5। देखो दिन का जो रेशो होता है ना, वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है भाई, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है, ठीक है, तो दिन, अगर दिन का निकालू मैं, ये हमारी एफिशिएंसी का है भाई, मान लिया अगर मैं दिन का निकालू, दिन का मैं कहूं तो 5:4 हो जाएगा। ये उल्टा होता है ये हमेशा, ठीक है। अगर ये फिर भी समझ में ना आया तो बेशक करके देख लो, बेशक करके देख लो आप। मान लिया मैंने दिन कितना आया? 5 और 4, ये 5 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है। जैसे हम निकालते थे इनका एलसीएम कितना हो गया? 20, तो 5 चौके 20, 4 पंजे 20, एफिशिएंसी 4-5 आ गई ना, तो उल्टी आई, ये दिन थे ये एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 4-5 थी तो दिन 5-4, तो ए मतलब 5 और ये 4, ये हमारे दिन का रेशो आया है। जब ए कितने दिन में कर रहा है? कितने गुना हो गया? 3 गुना, तो बी 3 गुना, 4 तिये 12, तो यहां हमारे बी का भी आ गया भाई दिन, बी के दिन भी आ गए 12, ठीक है, बी के आ गए ना दिन। अब आगे देखो, आगे देखो इसने कह रखा है भाई सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। सी है जो 40%, पहले तो 40% निकाल लो, कितना होता है? 2/5, ठीक है। 40% हमारा फ्रैक्शन में 2/5 होता है, यानी 5 का 40% 2 है। इसमें ज्यादा किसकी है?
कंफ्यूज मत होना, इसमें ज्यादा देख लो किसकी है। सी बी की तुलना में 40% अधिक है कुशल, यानी सी की ज्यादा है, तो बी की मानना ये 5, ये किसकी माननी, बी की है ये, तो सी की हमारी क्या आएगी 2 ज्यादा इससे 7, सी की क्या आई एफिशिएंसी 7 आ गई, तो ये बी की 5 आ गई भाई, इसकी 7 आ गई। ठीक है, हमारी अलग अलग अभी ठीक है, आगे देखो शेष कार्य ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं। ये एफिशिएंसी थी हमारी 4, 5 भाई, और देखो ए अगर बी और सी तीनों की निकालनी है, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, ए और बी की एक जगह तो दे रखे 4, 5, ठीक है, फिर बी सी की क्या है 5, 7, जैसे हम रेशो निकालते थे 5, 7, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा ही आ जाएगा ये तो। ठीक है, जब बी कॉमन आ जाता है ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर करने की जरूरत नहीं होती, तो ये 4, 5, 7 ही रहेगी, एफिशिएंसी क्या रहेगी 4, 5 और 7 रहेगी भाई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है भाई। ठीक है, शेष कार्य ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, दिन निकाल लो पहले भाई इसमें, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, तो अगर हम दिन निकालेंगे बी और सी, एक सेकंड रुको 15 चौके 60, हाँ ये 15 चौके 60 भाई। ठीक है, ये ए 15 दिन में निकाल रहा है एफिशिएंसी से, किस से एफिशिएंसी से 4 से, तो 15 चौके 60। ठीक है, ए और सी मिलके 3 दिन काम कर रहे हैं, तो ए और सी 4 और 7 11 11 33 33 वर्क हो जाएगा, फिर 27 बचेगा। ए और बी मिलके 5 और 4 मिलके 27 3 दिन। टोटल काम कितना आया यहां पर 60, टोटल काम 60 आ रहा है, तो करते हैं, फिर सी चला जाता है, सी चला जाता है, तो ए और बी मिलकर करेंगे। अच्छा ये और दे रखा है भाई, एक सेकंड रुको, ए और सी, हाँ सॉरी भाई, ए और सी 3 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 इसकी है, और ये रही 4 इसकी और 7 इसकी, तो 11 तिये 33, हाँ ये लाइन नहीं दिखी थी भाई मेरे को, तो ये 3 दिन तक कार्य करते हैं, किस एफिशिएंसी से 11 से, तो कितना काम किया इन्होंने 33, टोटल काम था 60। ठीक है, टोटल काम 60 था, तो कितना बच गया 27 को कौन कर रहा है, शेष कार्य ए और बी मिलकर, ए और बी, तो 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, ये भाई 3। ठीक है, हाँ इसमें डे निकालने की जरूरत नहीं, एफिशिएंसी से ही हो रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग दिन निकालने हैं तो वो तुम निकाल सकते हो भाई, वो तुम निकाल सकते हो, डे की इसमें जरूरत नहीं थी, एफिशिएंसी से ही हो रहा है ये। ठीक है, ये लाइन मेरे को नहीं दिखी थी, इसलिए आगे क्वेश्चन करना पड़ा ये दिन। ठीक है, कर लोगे, देखो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो। ए अकेले किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, सी उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में करता है, डी सी से 25% कम कुशल है, यदि सभी एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है भाई, तो देखो मैंने ये क्वेश्चन करवाया इस तरह से, जब भाग दे रखा हो और पूरे का निकालना हो तो पता है ना, ए है जो 2/5 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में भाई। ठीक है, कितने दिन में 12 दिन में, कितने गुना है ये 6 दिन में, तो पूरा काम 5 गुना 6, तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में, ये 30 दिन आ गया ए का भाई।
फिर बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, 25% अधिक कुशल है कौन? बी। तो 4 5, ए और बी की क्या आई एफिशिएंसी? 4 और 5 भाई। अब दिन का मैंने कहा था 5 और 4 हो जाएगा, दिन का क्या हो जाएगा? 5 और 4। जब ए की 30 दिन आ रहे हैं, कितने गुना है? 6 गुना। तो बी के ए का 30 दिन दे रखा है, 6 गुना है, तो बी का भी 6 गुना, तो 4 6 24। तो बी के भी दिन आगे भाई, ए के भी आगे, बी के भी आगे। ठीक है, आगे देखो, सी उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में करता है। अब सी का निकाल लो, बी से 12 दिन कम में, यानी ये 24 में करता है तो वो सी 12 दिन में करता है। फिर डी का देखो, डी है जो सी से 25% कम कुशल है, डी सी से 25% कम। सी अगर 4 है, 25% 1/4 होता है, सी अगर 4 है तो बी नहीं, ये डी 3। ठीक है, डी की एफिशिएंसी देखो, इधर देखो सी और डी। ठीक है भाई, इसने कहा है डी है जो सी से 25% कम है, 25% कम। अगर ये 4 है तो ये 3 है। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी है, ये हमारी एफिशिएंसी है सी और डी की। अगर दिन का क्या हो जाएगा? 3 और 4। ये दिन पे हमने जाना क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो दिन का आ रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है? 12। यहां पर रेशो कितना आ रहा है सी का? 3। तो 12 है जो कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो इधर भी डी का आ जाएगा ऐसे ही 4 गुना करके, 4 चौके 16। तो ये हमें डी का निकालना था, ये 16 आ गया। अलग अलग हमारे सब के आगे हैं भाई, ये दोनों ए बी के आगे हैं, ये सी डी के आगे हैं। ठीक है, चारों के दिन आगे हैं हमें। ठीक है, अब आगे देखो, यदि सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सभी एक साथ, पहले दिन निकालो फिर उसके टोटल वर्क निकाल लेना। ठीक है, दिन से ही आपका टोटल वर्क आएगा निकल के। देखो किधर है ये देखो भाई, ए बी सी और डी। ए हमारा 30 दिन, बी हमारा 24, इनका एलसीएम निकाल लो 12 16, 30 24 12 16 का एलसीएम निकालो, शायद 240 या 180 आएगा। कितना देखो, 240 आएगा भाई इनका एलसीएम कितना आएगा? एक बार देखो निकाल का भाई, 240। 8 30 8 पे जाएगा, 24 10 पे जाएगा, 12 20 पे जाएगा भाई, और ये 16 कम 16 8 16 पंजे 80, 15 पे जाएगा ये। ठीक है, ये इनकी इस तरह से इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। अब टोटल काम कितना है? 240। इन चारों ने जोड़ लो। वैसे तो क्वेश्चन यही हो गया है, क्वेश्चन यही हो गया वैसे। 240 देखो किस में है, क्वेश्चन यही हो गया है। अगर आगे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो तुम। 8 और 10 18, 18 और 20 38 और 15 53, तो 240/53। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा भाई। मेन चीज इसमें देखो, मेन चीज क्या होती है, ये कितने दिन में कर रहे हैं अलग अलग और किस एफिशिएंसी से कर रहे हैं। अगर ये चीज आपके पास है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ए प्लस बी का निकाल सकते हो, बी प्लस सी का निकाल सकते हो, डी प्लस सी का निकाल सकते हो कि वो कितने दिन पहले काम छोड़ गया, वो उसने फिर छोड़ा, वो इकट्ठे कितने दिन करा, कुछ भी पूछ ले। अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो सारी चीज निकल जाएंगी। ठीक है, ये हुआ क्लियर भाई? पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। विनय क्लियर है ना? पढ़ो क्वेश्चन भाई, क्लियर है तो। ए एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुणे दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले इसे 120 दिन में कर सकता है, तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में
करेगा। दिया क्या हुआ है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में। एक तो ये डाटा है भाई हमारे पास। फिर सी अकेला इसे 120 दिन में। एक ये है हमारे पास, और क्या है, एक ये है भाई 1.5 गुना। ये चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो देखो ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, ए और बी मिलकर 30 दिन में। फिर सी अकेला 120 दिन में। यहां से कुछ निकाल सकते हो, देखो कुछ निकाल सकते हो तो देखो भाई कितना आया, 120 एलसीएम, 30 चौके 120, एकम 120 भाई, ठीक है। ये ए प्लस बी का है 4, सी का 1 है, ठीक है, सी का 1 है। तो तीनों का ए बी सी की कितनी होगी, 5। अभी कुछ नहीं करना है, देखो आगे। ए एक निश्चित कार्य को, फिर देखो क्या दिया हुआ है, ए एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुना दिनों में कर सकता है। ए है जो बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में कर सकता है, 1.5 गुना दिनों में, ठीक है, 1.5 गुना दिनों में कर सकता है। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो एक बार, ए का अगर ये करते हैं हम, ए बी सी, इसका रेशो निकाल लो, कार्य क्षमता का रेशो आ जाएगा ए बी और ए ओब्लिक बी प्लस सी का। तो बी सी के साथ क्या है, 3, और ए के साथ क्या है, 2। मैंने ये कहा था जब रेशो निकालते हैं तो जिसके साथ जो होता है वो उसका रेशो नहीं होता, ठीक है। तो ए का रेशो होगा 3 और बी प्लस सी का होगा 2, ठीक है भाई। यहां ये कार्य क्षमता का रेशो आया है, ये एफिशिएंसी का रेशो आया भाई, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो आया ये 3:2। तो अब ये देखो ए का 3 है, यहां ए प्लस बी है, तो बी का कितना आएगा, अगर ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितनी है 4 और यहां ए का 3 निकल रहा है, तो बी का क्या आएगा, 1, ठीक है, बी का 1 आएगा भाई। बी का 1 आएगा तो ए का कितना बच गया, 3, ए का 3 है, ये तीनों के निकाल लो। सी का 1, सी का तो दे ही रखा है 1, तो तीनों की आ गई हमारे पास 5। पूछा क्या है, तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, बी अकेले कितने दिनों में करेगा। कुछ गड़बड़ है भाई, इसका मतलब बी का 2 आएगा शायद, यहां से ए की एफिशिएंसी 2 आएगी, एक रुको भाई, ये दिनों का रेशो आता है इससे भाई, ये 3/2 है जो, देखो दोबारा देखो भाई, ए है जो, ए एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुना दिनों में कर सकता है, 1.5 गुना दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो ये ए और बी प्लस सी का ये दिनों का रेशो आएगा 3:2 भाई, 3:2, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2:3, 2:3 आएगी भाई। हाँ, ये एफिशिएंसी पलट जाएगी, वो दिनों का आया था वहां पे, ये दिन थे यहां पर भाई। एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो उसका रेशो पलट जाएगा, 2:3 में चला जाएगा ये, ठीक है, 2:3 में चला जाएगा। तो ए का 2 है, ए का 2 है तो बी का भी 2 आ जाएगा भाई, बी का भी 2 आ जाएगा, और बी का ही पूछा है इसने, आगे नहीं करते इसको क्वेश्चन को, ठीक है। बी की एफिशिएंसी से ही निकलता है। तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, टोटल कार्य कितना है 120, तो बटे में 2 भाई। ये दिनों का था, यहां से डायरेक्ट उसका एफिशिएंसी का नहीं आएगा, पलट के आएगा, ठीक है, दिनों का उल्टा होता है हमारा एफिशिएंसी का, ठीक है। आसान था क्वेश्चन बिल्कुल।
कुछ नहीं था इसमें, ए प्लस बी का दे रखा है दिन और सी के दिन दे रखे हैं, दोनों के हम एलसीएम निकाल कर टोटल काम निकाल लेंगे। 4 ए प्लस बी का आ जाएगा, सी का ए का आएगा। इससे जो फिर जो इसने टर्म बता रखी है वो देख लो, बिल्कुल एज इट इज लिख लो इसको, ठीक है। इससे हमारा क्या आएगा, दिनों का आएगा भाई, ये दिनों का आ रहा है भाई, ठीक है। दिनों का मैंने बताया था कि भाई इसको 3 को ऊपर ही रहने दो, बी प्लस सी के साथ 2 को इधर लिया हो, कि जिसको नहीं निकालना आता है उसको बता रहा हूं, ठीक है। जिस 3 तो सीधा सा दिख रहा है इसके साथ है, ठीक है। तो 2 को आप इधर ले आओगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 2 को जिस तो 2 इधर आ जाएगा 2a और 3 इधर रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था अब इनका रेशो निकालना है तो जिसके साथ जो है वो उसका नहीं होगा, ठीक है भाई। तो a का फिर हमारा 3 आएगा और b प्लस सी का 2, ये था हमारा दिन का रेशो, ये था डे का भाई। तो एफिशिएंसी का जब निकालेंगे तो 2 3 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनका एफिशिएंसी का आ गया, ये यहां पर एफिशिएंसी यहां भी आई हुई थी, तो ठीक है। ये a प्लस बी 4 था तो हमने b निकालना है, तो a 2 है तो b 2 आएगा, ठीक है। और b का ही बताना था, b इस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में, ठीक है। चले भाई आगे, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है समझ में? हाँ बता दिया करो, तुम थारे चेहरे से कुछ पता नहीं चलता मुझे, समझ में आ रहा तो भी वैसा ही चेहरा है और भाई नहीं आ रहा तो भी वैसा ही चेहरा है, लग ही नहीं रहा हाँ भाई आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ भी भरो तो ऐसा लगा जानो नाटो। अगले देखो भाई, क्वेश्चन देखो आगे पढ़ो। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य को 17.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य को 17.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला बी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिनों में। अब पेन नहीं चलाना भाई, पेन रखो नीचे और निकालो, कोशिश करो, सिर्फ एक छोटा सा प्रयास कर सकते हो। देखो माइंड में चलाओ इसको, एफिशिएंसी दे रखी है 7:5, एक साथ मिलकर 17 दिन में 17.5 दिन में कर रहे हैं, टोटल काम निकाल सकते हो ना। 7 और 5 12, 17.5 गुणा 12 कितना आया 210। तो बी अकेले का पूछा है, बी उस कार्य को कितने, बी 50%, बी 50% यानी 105 को किस एफिशिएंसी से 5 की, 105 को 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करागा 21 दिन में। तो ऐसे ट्राई करा करो, ठीक है। ए और बी का देखो भाई, ए और बी का जो दे रखा है ना एफिशिएंसी का 7 और 5 दे रखा है भाई, ठीक है रेशो। वे एक साथ कार्य को 17.5 दिन में करते हैं। 17.5 दिन दे दिए उनके कि भाई ए और बी मिलकर 17.5 दिन कितने, 10 3 दूनी 34 रेख 35/2 दिन में करते हैं। मैंने कहा था टोटल वर्क जब निकालना हो, टोटल वर्क जब निकालना हो तो टोटल दिन गुना में टोटल एफिशिएंसी, ठीक है, वो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 35/2 गुना में 7 और 5 12, 2 छिक 12 भाई, 35 छिक है 210, ये हमारा टोटल वर्क आ गया TW, ठीक है। टोटल वर्क इतना आ गया भाई। तो फिर बी कितना पूछा है, बी उस कार्य के 50%, तो इसका 50% है 105। बी का पूछा है तो एफिशिएंसी भी बी की ही लेंगे, ठीक है। ये 5/5 भाई, बी कितने दिन में करेगा 21 दिन में, ठीक है। 21 दिन आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो आगे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल पेन चलाने के नहीं होते, कोशिश करा करो। आगे पढ़ो भाई। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कोशिश कर सकते हो बिना पेन चलाए।
चलो मैं करवाता हूं, छोड़ो, ज्यादा लोड नहीं डालता तुम्हारे ऊपर। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में, ठीक है भाई, तो टोटल कितना काम मतलब कितने काम कर रहा है ये? 8 पंजे 40, 40 घंटे काम कर रहा है ना टोटल, 40 घंटे, क्योंकि प्रतिदिन 5 घंटे और 8 दिन, 8 पंजे 40। फिर बी प्रतिदिन 6 घंटे और दिन 10, तो ये कितने? 60 घंटे, ठीक है। ये 40 घंटे, ये 60 घंटे, दोनों का एलसीएम ले लो। ये भी 120 भाई, 40 दिए 60 दूनी, ठीक है, 120 टोटल काम आ गया, ठीक है। फिर पूछा क्या है, ये यदि वे दिन दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, किस एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से 8 घंटे काम करें, तो कितने घंटे? 40, 120 काम है, तो 40 दिए 120, 3 दिन, ठीक है भाई। तो इसलिए बोल रहा था कि भाई ये तो आराम से हो जाएगा बिना पेन चलाए। पढ़ो क्वेश्चन, करो। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक काम को क्रमशः 12 दिन और 8 दिनों में किया जा सकता है। 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कोशिश करो बिना पेन चलाए भाई। आया कुछ? आ गया? देखो भाई, अगर ये पुरुष है और ये महिला है, 12 दिन में करता है, ये 8 दिन में, तो इनका भी निकाल लो एलसीएम। 12 और 8 का 24, 12 दूनी 24, 8 दिए 24, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई। फिर क्या पूछा है? 6 पुरुष और 4 महिलाएं। अब 6 पुरुष 2 एफिशिएंसी से 12 तो इनका हो गया भाई। फिर 4 महिलाएं 3 की एफिशिएंसी से 12 इसका हो गया, 12 और 12 24, टोटल काम भी 24 था, तो एक के दिन में कर देंगे, निपटा देंगे, ठीक है, दोनों इकट्ठे मिलकर एक दिन में कर देंगे भाई, ठीक है। अगर यहां एक पुरुष की जगह महिला होती तो एक महिला और एक महिला मतलब 2 महिला कितने दिन में करेंगी? मतलब काम नहीं होगा, वो बातें करेंगे, काम नहीं करेंगे ना। देखो भाई, यदि 4 आदमी या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 आदमी या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चार आदमी या 6 लड़के 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 11 लड़के उसी काम को बताओ भाई। इनकी एफिशिएंसी बताओ पहले तो। 3 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर 4 आदमी हैं मैन, 6 लड़कों के बराबर हैं, इसका मतलब यही ना, या है, या का और का ध्यान रखना भाई, या और अलग अलग चीज होती दोनों। तो 4 आदमी मतलब 6 लड़कों के बराबर हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो पलट जाएगी, ठीक है, पलट जाएगी 3 2, 3 2, ठीक है। एक काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में भाई, तो टोटल काम कितना हो गया? 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो 6 आदमी और 11 लड़के, 6 3 18 और 11 दूनी 22, 18 और 22 एक और एक मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 3 12 12 और 20
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो ये एफिशिएंसी जब निकालेंगे इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी, 4 × 3 × 20 ऐसे भी निकाल सकते हो। और अगर ऐसे निकालना है आपको तो 6 × 2 × 20 ये बराबर ही आएंगे दोनों। एफिशिएंसी गलत निकाल ली थी भाई वो, ठीक है। टोटल वर्क, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, टोटल वर्क गलत निकाल लिया था। अब अगर टोटल वर्क निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो भाई, ठीक है। 4 आदमी 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन काम करते हैं, ठीक है। 4 आदमी 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन काम करते हैं, तो 4 × 12 × 20 ये भी 240 आएगा और इधर से भी 240 आएगा, ठीक है। 6 आदमी 2 की एफिशिएंसी से 20 दिन, तो ये भी हमारा 240 आएगा, कोई भी ले लो, ठीक है। दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि टोटल वर्क तो हमारा सेम ही आना है, ठीक है। ये था भाई, वो उससे नहीं होगा, ठीक है। ये या है इसमें तो इससे नहीं होगा भाई। ये आगे देखो फिर 6 आदमी और 11 लड़के, 6 आदमी 6 तिये 18 11 दूनी 22 वो सेम है 40, ठीक है। क्योंकि 6 आदमी 3 की एफिशिएंसी से और 2 लड़के 11 सॉरी ये दिन है 2 की एफिशिएंसी से, हाँ। और 6 आदमी 3 की एफिशिएंसी से, ये है भाई 6 × 18 और 11 दूनी 22 ये हो गया 40, ठीक है। 40 ठीक है 240 ये आ गया 6 दिन। दोबारा बता देता हूं भाई, 4 आदमी 6 लड़कों के बराबर थे, ठीक है। 2 से हमने काट लिया 2 3, ये मतलब 2 लड़के 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर है। तो बराबर कैसे होंगे, जब इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी आदमी की, जब तो बराबर होंगे। मतलब 2 आदमी इतना काम करते जितना 3 लड़कों से होता है, तो यानी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो 3 की इनकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, 3 हो इसकी 2 इसकी भाई। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो 4 आदमी 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन काम करते हैं, इससे भी निकल जाएगा। दूसरा 6 लड़के 2 की एफिशिएंसी से 20 दिन काम करते हैं, तो भी इस बराबर काम हुआ है, तो 240 आ जाएगा। तो इससे भी 240 इससे भी 240। फिर जो पहले क्वेश्चन में करा था वो वैसे ही कर दो, 6 आदमी और 11 लड़के दोनों की एफिशिएंसी से गुणा करो और टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू दिन, ठीक है। देखो भाई अगला, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक कुशल है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बिना पेन चलाए कर दो, बिना पेन चलाए कर दो भाई। दोनों मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक कुशल है, तो बी अकेले उस कार्य को बी अकेले का पूछा है। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई? 48 दिन में, ठीक है। अब ए बी से 4 गुना अधिक कुशल है, एफिशिएंसी का निकाल लो ए और बी की। ए बी से 4 गुना अधिक है, किससे? बी से। मान लो 1 इसकी है तो 4 इसकी है, सॉरी 5 है, 4 गुना है भाई, हाँ 4 गुना, तो 4 इसकी है तो बी की 1 है, ठीक है भाई। टोटल होगी 5। और ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 48। 5 की एफिशिएंसी से 48 गुना में 5 कितना आ गया? 240। तो जो 48 है वो डे है, और जो एफिशिएंसी है 4:1 या एफिशिएंसी अगर हम इसमें टाइम में चेंज करेंगे तो 1:4 हो जाएगा। टाइम में क्यों करेंगे फिर हम? मतलब अगर यहाँ अलग अलग पूछ लेगा तो प्रॉब्लम देगा। क्या अलग अलग पूछ लेगा? अगर ये पूछ ले कि एक कितने दिन में करेगा उस काम में, तो फिर हम उसमें डे में कर लेंगे ना। हाँ
नहीं, अभी तो हमें अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी जो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बी अकेला करे कितने दिन में करेगा, क्योंकि बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 और टोटल काम कितना है 240, तो बी 240 दिन में करेगा। ठीक है, तो इससे भी दिन अलग अलग इससे तो आ तो रहे हैं, टोटल कार्य बटे में एफिशिएंसी उससे डे आ जाते हैं। ठीक है, अगर ए का पूछ ले ए कितने दिन में करेगा तो बटे 4 कर दो, 60 आ जाएगा। एक 60 दिन में कर रहा है, एक 240 दिन में कर रहा है। ठीक है, वो ये अलग अलग दिन ही तो आगे इससे भी। तो मैं इसमें जो चीज है वो, जो चीज पूछी है, जो चीज निकालना है वो सीधा कर दो भाई, 240 दिन में ही कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ करना कुछ भी नहीं था, टोटल दिन दिए हुए थे, एफिशिएंसी ने खुद दे रखी है, इसकी 4 गुना है, टोटल 5 होगी, 48 गुना 5 240, इसकी पूछी है बटे 1, इसकी पूछता तो बटे 4, बस। पढ़ो भाई अगला जल्दी। ए बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 14, 28 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन अंतिम 2 दिनों में बी काम नहीं करता और अंतिम 3 दिनों में केवल ए काम करता है। ठीक है भाई, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से। ठीक है, ठीक है, आगे देखो भाई क्वेश्चन ए बी और सी का देखो कितने दिन में है, ए बी और सी 14, 28 और 56 भाई। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो इनकी, टोटल ये एलसीएम निकालो पहले, 56 ही आ गई। ठीक है, तो एलसीएम टोटल 56 आ गया है हमारा टोटल वर्क, तो 14 चौके 56, 28 दूनी 56 और 56 एकम 56 भाई। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई तीनों की। वे 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन अंतिम 2 दिनों में बी काम नहीं करता। बी की एफिशिएंसी क्या है 2 दिन का कहा उसने, 2 दूनी 4, 4 काम तो ये होगा। ठीक है भाई, बी काम नहीं करता और अंतिम 3 दिनों में केवल ए काम करता है। ए की देख लो 3 चौके 12, टोटल कितने हो गए 12 और 4। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, अगर ये आदमी काम नहीं छोड़ते, अगर ये आदमी काम नहीं छोड़ते तो उतने ही दिनों में वो काम कितना करते। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना भाई, ये काम छोड़ने वाला उसका बता रहा हूं तेरे को तुम्हें, कि जितने दिन के लिए काम छोड़ा है ना उन्होंने, ठीक है, अगर वो काम नहीं छोड़ते तो काम कितना और हो जाता, कितना और काम जुड़ जाता, वो बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये काम नहीं छोड़ते तो 2 दिन, 2 की एफिशिएंसी से 4 काम तो ये, 3 वो 3 दिन की 4 की एफिशिएंसी से 12 ये, तो 12 4 16, 16 काम और जुड़ जाता, 16 काम और जुड़ जाता। तो ये इसमें 16 जोड़ो, कितने आगे 72। पूछा क्या है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 4 2 6 1 7, 72 बटे 7 भाई। क्योंकि काम बढ़ जाता ना, फिर अगर वो छोड़ते नहीं तो काम और भी होता ना, तो ये था 72 बटे में 7, ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, बाकी दिन छोड़ रहा है और अंतिम 3 दिनों में केवल एक काम करता है, तो 12 काम हुआ है इसका ये। अंतिम 3 दिनों में काम हुआ है, तो भाई 12 इसमें, 12 में से 44 और 4 48, तो 48 भी नहीं है इसमें। अगर ये 12 इस 56 में से घट कम कर देते हैं, क्योंकि काम हुआ है, ठीक है, काम है हुआ है, तो शेष काम तो फिर वो उतना ही बचता ना, और 4 जुड़ेगा, ये 4 तो इसमें जुड़ेगा पक्का। ठीक है, इतना छोड़ा है इसने,
तो इसमें तो 48 तो ऑप्शन भी नहीं है। या फिर इसने यहाँ पर ये करना था कि भाई स्टेटमेंट में कुछ गलत हो रहा है भाई, 3 दिन काम छोड़ा है, या फिर क्योंकि काम तभी जुड़ेगा भाई जब वो काम छोड़ेंगे, ठीक है। काम तभी जुड़ेगा जब वो काम छोड़ रहे हैं। अंतिम 3 दिनों में केवल एक काम करता है भाई, छोड़ा नहीं है इसने, ठीक है। काम ये तभी जुड़ेगा जब वो छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो छोड़ते नहीं तो काम फिर कितना होता, वो उसमें ऐड होना है। या तो भाई कुछ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर भाई, ठीक है। अगर ऐसी ही है, अगर स्टेटमेंट सेम है तो उसको फिर मैं देखता हूं बाद में कैसी है भाई। छोड़ा है या करा है, कर रखा है। हाँ सर, ये अगर इसमें ये होगा ना कि ए लास्ट के 3 दिनों में काम नहीं करता तो फिर इसका वेक्टर के साथ आता है। केवल 3 दिनों में केवल एक काम नहीं करता, एक काम नहीं करता आना चाहिए भाई इसका, फिर आ जाएगा सर इधर काम नहीं करता आएगा इसमें बिल्कुल। हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही आएगा भाई। अगर ये नहीं है तो फिर ये 12 इसमें से घटेगा, 44 और 4 48, फिर आएगा 48/7। सर वो भी नहीं आ सकता क्योंकि ए लास्ट के 3 दिनों में काम कर रहा है, ए पहला भी तो काम कर रहा है, वो भी होता है, वो भी साथ कर रहा है। मे भी फिर स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगा शायद। तो अगर इसमें नो फिर स्टेटमेंट अधूरी हो जाती है फिर ये उससे भी, फिर अगर ये ऐसे बोल रहा है तो ये भी अधूरी है फिर वे। हाँ, ए बी सी ए के लिए कार्य को क्रम से 14, 28 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन अंतिम 2 दिनों में बी काम नहीं करता। तो ये तो ठीक है यहां तक। और अंतिम 3 दिनों में केवल ए काम करता है, ये नहीं हो सकता भाई। करता है वाला सिचुएशन बनेगी नहीं, नहीं करता आएगा बिल्कुल 100% श्योर है कि नहीं करता है, ठीक है। बाकी 3 दिन में 3 दिन कार्य करता है तो इसे तो ये बनेगी ही नहीं। इसमें फिर कुछ और ऐड होना था, इसमें फिर कुछ और बताता ये जरूर, ठीक है, कि वो तीनों मिलकर कितने दिन करते हैं, या तो ये देता 7 काम शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर ये देता कि भाई इतने दिन बाद वो छोड़ देता है, कुछ ना कुछ और ऐड होता उसमें, ठीक है। अभी फिलहाल ये है कि इसमें ए काम नहीं करता, ठीक है, तब ये निकलेगा भाई। तब ये जो मैंने बताया था वो एक्स ऐड होना है, वो इस तरीके से होगा। देखो आगे देखो, पढ़ो। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 24 दिनों में तथा आर और पी मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों बाद क्यू और आर काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में पी को कितने और दिन लगेंगे। आसान क्वेश्चन है, पहले हो चुका है शायद इस टाइप का भाई। देखो इस टाइप का हो चुका है भाई, पी और क्यू, पी और क्यू, क्यू और आर, आर और पी भाई। ये दे रखे इनका 30 दिन, 24 दिन और 20 दिन। ये तीनों का एलसीएम निकाल लो जैसे हम करते हैं। 30, 24, 20, 120 आएगा, ठीक है। 30 चौके 120, 24 पंजे और 20 छिक्के, ठीक है। मैंने बताया था ये है ज्वाइंट की, ठीक है, ज्वाइंट। तो अगर पी क्यू आर निकालना है, पी क्यू आर की निकालनी है तो बटे 2 कर देंगे, 4, 5, 9 और 6, 15/2, ठीक है, 7.5 आ गई। अब अलग अलग निकाल लो, अलग अलग भी निकाल लेंगे भाई, पी की अलग, क्यू की अलग और आर की अलग। पी की कैसे निकलेगी जिसमें पी नहीं है, 5, तो 7.5 में 5 गए 2.5, 5/2 भाई। क्यू की, क्यू किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 6 घटा दो, सॉरी
7.5 में से 6 गए, 1.5, 3/2, आर की इससे निकल जाएगी 4, ये 3.5 आ गया भाई, 3.5, 7/2 होता है ना, 7/2, हाँ ये आ गया भाई, अलग अलग आ गई है हमारी। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है तीनों साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन 10 दिनों बाद, 10 दिनों बाद यानी 10 दिन तक तो तीनों काम करते हैं, तीनों काम करते हैं कितने की एफिशिएंसी से, 7.5, 10 दिन तक। तो ये निकालो, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 75 काम हो चुका भाई 10 दिन में, ठीक है। बच गया कितना, 45 बच गया। फिर आगे देखो क्या बोला है, 10 दिनों बाद क्यू और आर काम छोड़ देते हैं, क्यू और आर छोड़ देते हैं, तो बच गया कौन, पी। बाकी काम कौन करेगा, पी। किस एफिशिएंसी से, 2.5 की एफिशिएंसी से। 45 टोटल काम बचा हुआ था, बटे 2.5, 2.5 करेंगे तो उधर 2/5 हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा 5/2 की जगह 2/5, 5 नीम 45, 9 दूनी 18, 18। पूछा क्या है, शेष कार्यों को पूरा करने में पी को कितने और दिन लगेंगे, 18 दिन और लगेंगे उसको एक्स्ट्रा, ठीक है, 18 दिन और लगेंगे भाई, ये रहा, ठीक है। जो पूछा है वो ही निकाल दो, क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन भाई, पढ़ो। ए और बी क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। वे साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 16 से 2/3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य पूरा करता है, ठीक है। ए ने कुल कितने दिन काम किया, ए ने कुल कितने दिन काम किया, जैसे जो गिवन है वो ही पकड़ लो भाई, ए और बी। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 30 दिन में, ठीक है भाई, यहां तक हम ठीक हैं। इनकी टोटल वर्क निकाल लो एलसीएम लेके, 18 30 कितना, कितने में जाएगा, 90 में, 18 पंजे और 30 तिये, यहां तक हमें सबको आता है भाई, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है सवाल, लेकिन कार्य पूरा होने से 16 से 2/3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से इतने दिन पहले एक काम छोड़ देता है, यानी इसका मतलब क्या है, 16 से 2/3 दिन बी ने काम करा है अकेले ने, तो बी का काम निकाल लो, 16 से 2/3 दिन का बी का काम निकाल लो। बी की एफिशिएंसी थी 3, तो 16 से 2/3, ये पॉइंट समझना भाई जो मैंने बताया है, ठीक है, कि वे साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 16 से 2/3 दिन पहले एक काम छोड़ रहा है। जब एक काम छोड़ रहा है तो उतने दिन कौन कर रहा है, बी। तो बी का निकालो इतने ही दिनों का, 16 × 48 दूनी 50, 50/3 दिन में कितना कितना काम कर दिया बी ने, 50 काम कर दिया बी ने, करा है यो काम, ठीक है, बी ने करा है। तो बच गया काम कितना, 40 काम, 40 काम ये किसने करा है, दोनों ने मिलकर, ठीक है, ये काम दोनों ने मिलकर। तो किस, 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से दोनों ने मिलकर काम करा, ये 5, ठीक है भाई, 5 दिन, 5 दिन। तो एक कुल कितने दिन काम किया इन्हें, 5 दिन। अगर मैं पूछूं बी ने कुल कितने दिन काम किया, बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो मैं पूछूं भाई, हाँ इस चीज का ध्यान रखना, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि बी तो शुरू तो ले गया अंत तक चल रहा है ना वो तो काम पे लगातार, तो ये ध्यान रखना भाई अगर बी का पूछे तो, ठीक है। तो इस तरह का जो काम छोड़ने का है मैंने कहा था वो आप इस तरह से करो भाई, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो इतने भाई। देखो भाई, पी क्यू और आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 36, 48 और 144 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
वे 7 काम शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले पी 12 दिन पहले पी ध्यान से पढ़ना भाई, 12 दिन पहले पी और 8 दिन पहले क्यू काम छोड़ देता है। ठीक है, जबकि आर अंत तक काम करता है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अगर तुम चाहो तो बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, पर चलाना पड़ेगा, पेन इसमें चलाना पड़ेगा। देख लो भाई, जो मैंने बता रखा है अगर तुम उससे करोगे, पी क्यू आर 36 48 144, एलसीएम भी शायद इनका इतना ही आएगा, 144 ही आएगा शायद। देखो 36 कितने पे जाएगा? 4 पे, ये 3 पे, ये 1 पे, यहां तक ठीक है भाई। हम अब जिसने जितने दिन पहले काम छोड़ा है ना, उतना ही काम निकाल के इसमें जोड़ दो। देखो कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले पी, 12 दिन का पी का कितना हो गया? 12 चौके जोड़ो इसमें 48, फिर 8 दिन पहले क्यू, क्यू का जोड़ो 8 दिन का, 8 तिये 24, 72 जोड़ दो इसमें, टोटल कितना आ गया? 216। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 4 3 7 और 1 8, 216 बटे में 8। काम कितने दिन में हुआ? बटे में 8, 27। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तरीका दूसरा भी है इसका, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सीधा सा है, जितना उन्होंने छोड़ा है, यानी अगर वो करते तो कितना काम और ऐड होता, इतना होता भाई। फिर आपको वो कितने दिन में करते उसको। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो भाई। अगर ये जोड़ने की बजाय अगर घटाने की कोशिश करोगे इसमें काम, ठीक है, वो निकालने की कोशिश करोगे कि उसने कितने दिन काम करा, ठीक है, तो फिर वो जैसे ये पी और 8 दिन पहले क्यू काम छोड़ देता है, तो अगर क्यू का 8 दिन का काम निकालोगे, क्यू का 8 दिन का काम कितना हो गया? 8 तिये 24। फिर पहले क्या बता, क्या कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले पी और 8 दिन पहले क्यू, 12 दिन पहले पी और 8 दिन पहले क्यू। तो यहां पर 4 दिन जो आएगा ना, उसमें तो क्यू भी है ना। इन 4 दिन में क्यू काम कर रहा है, तो उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन काम कर रहा है, किसने छोड़ दिया। सीधा सा फार्मूला ये है। ठीक है, भाई जिसने छोड़ा था वो काम, वो कितना अगर करते तो वो कितना करते, फिर उसमें ऐड करके सीधा सा निकाल दो। खत्म भाई। ठीक है, आज चाय नसीब होगी गर्म।